रानी पृथ्वी आज के जीवन समर्थक ग्रह में कैसे बदली, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ, ये प्रक्रियाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? देखिए, पृथ्वी का विकास कई चरणों में हुआ। शुरुआत में तो ये एक गर्म, चट्टानी और वीरान ग्रह थी। और वायुमंडल? वो भी ना के बराबर था। जो शुरुआती हाइड्रोजन, हीलियम थे, वो सौर पवन ने उड़ा दिए। तो पहला बड़ा बदलाव था स्थल मंडल का बनना। हाँ, और ये हुआ विभेदन यानी डिफ्रेंसिएशन की प्रक्रिया से। डिफ्रेंसिएशन? हाँ, पृथ्वी जब पिघली हुई अवस्था में थी, तब भारी पदार्थ जैसे लोहा, निकल, वो गुरुत्वाकर्षण से केंद्र में चले गए। और हल्के पदार्थ? हल्के सिलिकेट पदार्थ सतह पर आ गए। फिर जब पृथ्वी ठंडी हुई तो बाहरी परत ठोस होकर परपटी यानी क्रस्ट बन गई। यही स्थलमंडल की शुरुआत थी। अच्छा, और वायुमंडल वो कैसे बना जो आज हम देखते हैं? इसका विकास हम 3 चरणों में समझ सकते हैं। पहला, प्रारंभिक वायुमंडल का ह्रास, हाइड्रोजन हीलियम का खत्म होना। ठीक है। दूसरा चरण, पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान अंदर से गैसें बाहर निकली। इसे गैस उत्सर्जन या डीगैसिंग कहते हैं। अंदर से गैसें निकली? कौन सी गैसें? इसमें जलवाष्प थी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, अमोनिया, ऐसी कई गैसें थी। ये हमारा दूसरा वायुमंडल बना। और तीसरा चरण? तीसरा चरण था संशोधन का। ये तब हुआ जब जीवन आया, खासकर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव। जैसे कि शैवाल? हाँ, जैसे साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल। इन्होंने CO2 लेना और ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। ये प्रक्रिया लगभग 2.5 से 3 अरब साल पहले शुरू हुई। और धीरे धीरे वायुमंडल ऑक्सीजन युक्त हो गया। बिल्कुल। तो डी गैसिंग से जो जलवाष्प निकली थी, उसका क्या हुआ? उसी से महासागर बने? जी हाँ, डी गैसिंग से भारी मात्रा में जलवाष्प निकली। वो ऊपर जाकर ठंडी हुई, संघनित हुई और बारिश के रूप में बरसी। लगातार बारिश? हाँ, लाखों साल तक। और वायुमंडल की जो CO2 थी, वो पानी में घुल गई, जिससे तापमान और गिरा और ज्यादा बारिश हुई। और ये सारा पानी? ये पानी पृथ्वी की सतह पर जो गड्ढे थे, गर्त थे, उनमें जमा होता गया और इस तरह महासागर बने। ये कब हुआ? माना जाता है कि पृथ्वी बनने के लगभग 50 करोड़ साल के अंदर ही महासागर बन गए थे। यानी महासागर लगभग 4 अरब साल पुराने हैं। कमाल है। मतलब स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का विकास, ये सब आपस में गहराई से जुड़ा था। विभेदन, गैस उत्सर्जन, संघनन और फिर जीवन का प्रभाव। हाँ, ये सब प्रक्रियाएं एक साथ चल रही थी और परीक्षा के लिए मुख्य प्रक्रियाएं हैं डिफ्रेंसिएशन, डीगैसिंग और फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन के लिए। और समय रेखा भी? हाँ, जैसे महासागरों का निर्माण लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व और वायुमंडल में ऑक्सीजन का बढ़ना करीब 2.5-3 अरब वर्ष पूर्व शुरू हुआ। ये सब समझना प्लेट टेक्टोनिक्स, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और हाँ, जीवन की उत्पत्ति के लिए भी आधार बनाता है। चलिए अब अंतिम चरण पर आते हैं, जीवन की